हरे कृष्ण। ओम गम गणपते नमः। सभी मिलकर प्रेम के साथ बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया। गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। पांचांग के अनुसार हर महीने दो चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रती को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुनना चाहिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन घर में पूजा करने से ही नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। इतना ही नहीं, घर में शांति भी बनी रहती है, घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। गणेश जी भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस दिन चंद्रमा को देखना भी शुभ माना जाता है। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। साल भर में 12 या 13 संकष्टी व्रत रखे जाते हैं। हर संकष्टी व्रत की एक अलग कहानी होती है। फागुन माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश के द्विज प्रिय स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस बार फागुन माह की द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी का व्रत 16 फरवरी 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 15 फरवरी 2025 को रात 11:52 से ही शुरू हो जाएगा और चतुर्थी तिथि का समापन 17 फरवरी 2025 को रात 2:15 पर होगा। व्रतियों के लिए चंद्रोदय का समय 16 फरवरी की रात 9:51 पर है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भक्तगण भगवान गणेश की आराधना कर चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियमानुसार ही संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। इसके अलावा गणपति बप्पा की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। गणेश संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। स्नान करने के बाद गणेश जी की पूजा आराधना करें और गणेश जी के मंत्रों का उच्चारण भी करें। पूजा की तैयारी करें। गणेश जी को उनकी पसंदीदा चीजें जैसे मोदक, लड्डू और दूर्वा घास चढ़ाएं। गणेश मंत्रों का जाप करें और श्री गणेश चालीसा का पाठ करें। साथ में आरती भी करें। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है। अगर बादल के चलते चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, तो पंचांग के हिसाब से चंद्रोदय के समय में पूजा कर लें। शाम की पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति के साथ में दुर्गा जी की फोटो या मूर्ति भी रखें। इस दिन दुर्गा जी की पूजा बहुत जरूरी मानी जाती है। मूर्ति, फोटो पर धूप, दीप, अगरबत्ती लगाएं, फूलों से सजाएं व प्रसाद में केला और नारियल रखें। गणेश जी के प्रिय मोदक बनाकर रखें। इस दिन तिल या गुड़ के मोदक भी बनाए जाते हैं। गणेश जी के मंत्र का जाप करते हुए कुछ मिनट का ध्यान करें, कथा सुने, आरती करें और प्रार्थना करें। इसके बाद चंद्रमा की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण कर फूल, चंदन, चावल चढ़ाएं। पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद सबको वितरित किया जाता है। गरीबों को दान भी किया जाता है। जो लोग संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखते हैं, उनके जीवन के सभी संकटों का नाश होता है। सुख, समृद्धि, सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। विद्यार्थियों के लिए बुद्धि और विद्या में वृद्धि होती है। कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी की कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन उनमें से एक कथा देवों के देव महादेव और माता पार्वती से संबंधित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव
और माता पार्वती के बीच चौपड़ के खेल की शुरुआत हुई। इस दौरान वहां कोई भी नहीं था जो खेल में अपनी निर्णायक की भूमिका निभा सके। ऐसे में भगवान शिव और माता पार्वती ने एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसमें जान डाल दी। उन्होंने मिट्टी की मूर्ति से बने बालक को चौपड़ के खेल में हार जीत का फैसला लेने का निर्देश दिया। इसके बाद दोनों के बीच फिर से खेल शुरू हुआ। हर बार माता पार्वती भगवान शिव को हरा रही थी, लेकिन एक बार बालक ने गलती से भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। इस गलती को देख माता पार्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने गुस्से में आकर बालक को लंगड़ा होने का श्राप दिया। इसके बाद बालक ने अपनी गलती की माफी मांगी, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि मैं इस श्राप को अब वापस नहीं ले सकती। इस श्राप को खत्म करने के लिए बालक ने देवी से उपाय जाना। माता पार्वती ने उपाय में बताया कि फागुन महीने की संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की सच्चे मन से पूजा और व्रत करो। इसके बाद बालक ने ठीक ऐसा ही किया, जिसके बाद वह श्राप से मुक्त हो गया। तभी से फागुन महीने की संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने की शुरुआत हुई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक शहर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों के कोई संतान नहीं थे। एक दिन साहूकार की पत्नी अपनी पड़ोसन के घर गई, जहां वे संकष्टी चतुर्थी की पूजा कर कथा कह रही थी। साहूकार की पत्नी ने कथा सुनने के बाद घर आकर अगली चतुर्थी पर पूरी विधि विधान के साथ पूजा कर उपवास रखा। भगवान गणेश के आशीर्वाद से साहूकार दंपत्ति को पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार का बेटा बड़ा हो गया तो साहूकारनी ने गणेश भगवान से फिर कामना की कि उसके पुत्र का विवाह तय हो जाए तो वह व्रत रखेगी और प्रसाद चढ़ाएगी। परंतु बेटे का विवाह तय होने के बाद साहूकारनी प्रसाद चढ़ाना और व्रत करना भूल गई, जिससे भगवान गणेश नाराज होकर साहूकार के बेटे को शादी के दिन बंधक बनाकर एक पीपल के वृक्ष से बांध दिया। कुछ समय के बाद पीपल के पेड़ के पास एक अविवाहित कन्या गुजर रही थी। तभी उसने साहूकार के बेटे की आवाज सुनी और अपनी मां को बताया। यह सारी बात जानने के बाद साहूकार की पत्नी ने भगवान गणेश से क्षमा मांगी, प्रसाद चढ़ाकर उपवास रखा और बेटे के वापस मिलने की कामना करने लगी। भगवान गणेश ने साहूकार के बेटे को वापस लौटा दिया और बड़े धूमधाम से साहूकार ने अपने बेटे का विवाह तय किया। तभी से पूरे नगर में सभी लोग चतुर्थी व्रत कर भगवान गणेश की उपासना करने लगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, भांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
सूर श्याम शरण आए, सफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज राखो शंभु सुतकारी। कामनाओं को पूर्ण करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गणपति बप्पा।